बंधुओं, गर्भ कल्याणक का प्रसंग है। कहते हैं कि गर्भ में तो आना ही पड़ेगा, बिना गर्भ में आए आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गर्भ में आ गए, ध्यान से सुनना, दो शब्द, गर्भ और गर्व। अगर आप गर्भ में आ गए, अभिमान में आ गए, तो आप अपने जीवन में कभी कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन गर्भ में आए बिना भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। कौन करेगा कल्याण? किसके अंदर ये सामर्थ्य है? यहां जितने लोग बैठे हैं सभी के अंदर सामर्थ्य है क्या? हो सकती है, लेकिन हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सामर्थ्य है, वो ढकी हुई है। जैसे पर्दा लगा, इस पर्दे के पीछे क्या आपको नहीं पता, लेकिन सब कुछ इस पर्दे के पीछे है। इसी तरह हमारी सामर्थ्य होते हुए भी वो छिपी है, बस उस पर्दे को हटाने की देर है। हम भी उस आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। जब हम पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, हमारे हाथों से वे पाषाण खंड आज भगवान बनने जा रहे हैं, तो हम तो चलते फिरते साक्षात जीव है, हम तो चलती फिरती आत्मा है। तो क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? जरूर बन सकते, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। सभी को अपने अपनी सामर्थ्य होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता होती है, वो व्यक्ति वैसा ही कार्य कर पाता है। आग देखिए सबने, आग, अग्नि जानते हो? वो अग्नि, जब आप, माता बहनों से पूछ रहा हूं, जब आप तवे पर रोटी डालते हो अथवा तवे से अलग उस गैस पर आप रोटी डालते हो, तो रोटी क्या होती है? फूलती है कि नहीं फूलती है? क्यों भैया, रोटी फूलती है कि नहीं फूलती है? अगर आप उस आग पर रोटी डालते हो तो वो रोटी फूल जाती है। अगर आप उस आग पर लकड़ी रखो तो फूलेगी क्या? क्या होगा? जलेगी। उस आग पर रोटी डाली तो फूल गई, लकड़ी डाली तो जल गई। अगर उस आग पर आप मोम रखो तो वो जलेगा क्या? क्या होगा? पिघल जाएगा। समझदार है सलूम्बर वाले, सब जानते हैं। अगर उस आग पर आप पानी रखोगे, क्या पानी पिघल जाएगा? क्या होगा? गर्म होगा, उबल जाएगा। बंधुओं, अग्नि एक ही है। उस अग्नि में आप चने डालो तो वे चने सिक जाएंगे, रोटी डालो तो फूल जाएगी, पानी रखो तो उबल जाएगा, लकड़ी डालो तो जल जाएगी, मोम रखोगे तो पिघल जाएगा। लकड़ी, मोम, ये सब वस्तुएं अलग अलग हो सकती है, अग्नि तो एक ही है ना। बस योग्यता हमारे अंदर जैसी होगी, हम वैसा ही ग्रहण करेंगे। अग्नि के अंदर सब चीज की सामर्थ्य थी, लेकिन रोटी के अंदर फूलने की ताकत थी, योग्यता थी, तो रोटी फूली। लकड़ी के अंदर जलने की ताकत थी, तो वो जली। अग्नि का कोई दोष नहीं था। बंधुओं, कहते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता होती है वो वैसा ही एक्सेप्ट करता है। अब मैं यहां पर आपको मां जिनवानी का रसास्वादन करा रहा हूं, मां जिनवानी को सुना रहा हूं। कुछ लोग, कुछ माता बहनें अभी भी अपनी चर्चाओं में लगे हैं, तो इसमें मां जिनवानी का कोई दोष नहीं है। आपके अंदर इतनी ही योग्यता है कि आप धर्म सभा के अंदर बैठ करके भी अपने घर परिवार की चर्चा कर रहे हो। आपके अंदर उस मां जिनवानी के आंचल का रसपान करने की सामर्थ्य ही नहीं है। जिसके अंदर वो सामर्थ्य होगी, वो ही इस जिनवानी के अंश को ग्रहण कर पाएगा, अथवा जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लगे पड़े हैं। पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद अगर नीम के पेड़ में जाए तो कैसी होगी? अगर पानी की बूंद नीम के पेड़ में जाए तो कैसी होगी? कड़वी होगी कि मीठी होगी? बोलो सब, कैसी होगी? अगर वही पानी की बूंद गन्ने के पेड़ में जाए तो कैसी होगी? अगर वही पानी की बूंद नींबू के पेड़ में जाए तो कैसी होगी? अगर वही पानी की बूंद सीप में चली जाए तो क्या बन जाएगी? मोती। सबको पता है। अगर वही पानी की बूंद केले के पेड़ पर चली जाए तो कपूर बन जाएगी। अगर वही पानी की बूंद तवे पर डाल दो तो जल जाएगी। अगर वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पर डाल दो
तो गंधोदक बन जाया करती है। पानी की बूंद एक है, लेकिन योग्यता सबकी अपनी अपनी हुआ करती है। बंधुओं, हमें भी अपनी योग्यता को प्रकट करना है। हमें भगवान बनना है या भक्त बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। केवल और केवल जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भक्त बनने की प्रेरणा नहीं देता। अन्य सभी दर्शन भक्त बना करके छोड़ देंगे, लेकिन जैन दर्शन भक्त बनने की प्रेरणा नहीं देता। वो कहता है बनना है तो भगवान बनो। और आज हम उस पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित हुए हैं, सिर्फ यही तो देखने के लिए कि किस प्रकार वे पाषाण खंड भगवान बनते हैं। एक बार की बात, एक राजा एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते सुबह से शाम हो गई, रात्रि का समय आ गया। जंगल में राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि विश्राम के लिए वह जगह ढूंढ रहे थे। चलते गए चलते गए चलते गए, भयानक जंगल, पशुओं की आवाज, भयानक जंगली जानवरों की आवाज। राजा ने सोचा अब तो सोना है, रात्रि विश्राम करना है, क्या किया जाए। वह जंगल में कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, बढ़ते गए तो उन्हें कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक लकड़हारा रहता था, और जैसे ही राजा को वो कुटिया दिखाई देती है, राजा उस लकड़हारे के पास जाते हैं और रात्रि विश्राम के लिए कहते हैं। लकड़हारा अपना सौभाग्य समझता है कि राजा आज मेरी इस कुटिया में खुद चल करके आया है। उस लकड़हारे की क्या औकात कि वो राजा को मना कर दे, लेकिन वो अपने घर का मालिक था, उसने मना नहीं किया। उसने राजा को अपनी उस कुटिया में स्थान दिया। राजा ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुआ तो राजा चलने लगा। राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, हे मित्र, आप क्या करते हो? आप अपनी आजीविका इस जंगल में रहकर के कैसे निर्वाह करते हो? वह लकड़हारा कहता है, राजन, मैं गरीब लकड़हारा जंगलों से लकड़ी काट करके लाता हूं, उन लकड़ी को जलाता हूं, उन जलाई हुई लकड़ी का कोयला बन जाता है, उस कोयले को बेच करके अपने पेट को पाल लेता हूं। राजा को उस पर दया आ गई। अब राजा तो राजा ही होता है। राजा ने सोचा इस व्यक्ति ने मेरी इतनी भरी रात में भी मदद की, अपनी कुटिया में रहने का स्थान दिया, तो क्यों ना मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो राजा ने उसको एक चंदन वाला वन, जिसमें चंदन के ही पेड़ थे, वो वन उसको सौंप दिया कि मित्र, आज से तुम इस चंदन के वन के मालिक हो। अपनी आजीविका इन पेड़ों के माध्यम से चलाना। उस लकड़हारे को वन मिल गया, और वन मिल गया तो राजा चला गया। उस लकड़हारे ने क्या किया, प्रतिदिन की भांति प्रातः होते कुल्हाड़ी लेकर के गया, लकड़ी काटी, लाया, जलाई, कोयला बनाया और बेच दिया। निरंतर यही करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक दिन राजा पुनः उसी मार्ग से निकला। राजा के मन में विचार आया, चलो आज पुनः उसी मार्ग में जा ही तो रहे, अपने उस वन को भी देख लेते हैं। मेरा वो चंदन का वन आज और पल्लवित हो चुका होगा। इतने दिनों में उस लकड़हारे ने उसको और सुंदर बना दिया होगा, नए नए पेड़ आ गए होंगे। वह राजा मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरा वो चंदन का वन कितना मुस्कुरा रहा होगा। जैसे ही वो राजा उस चंदन के वन में जाता है, सारे पेड़ खत्म, एक पेड़ बचा है। राजा जैसे पेड़ देखता है, अपना माथा ठोक लेता है, ये क्या, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये हो क्या गया। राजा ने लकड़हारे को बुलाया, उससे पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ? चंदन का वन था पूरा का पूरा साफ, एक ही पेड़ बचा, क्या कर दिया? वह बोला, राजन कुछ नहीं, मेरा तो वही रोज का काम, लकड़ी काटता था, जलाता था, कोयला बनाता था और बेच देता था। राजा ने माथा पुनः ठोका, हे भगवान, किसके पाले पड़ गए। हाँ, चंदन जैसा वन जिस व्यक्ति को सौंप दिया गया हो, उस व्यक्ति ने उसकी योग्यता ना समझी, उसको भी जला करके कोयला बना करके बेच दिया। बंधुओं, हमारे साथ भी बस यही हो रहा है कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली, ये इतनी दुर्लभ पर्याय मिली। पता नहीं कितने जन्मों का तुमने पुण्य संचित किया होगा, तब जाकर के कहीं तुम्हें ये मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय नहीं मिली। मनुष्य तो बहुत सारे हैं,
करोड़ों करोड़ों अरबों की जनसंख्या इस विश्व पर, इस धरती पर मनुष्यों की है। कोई अभी रजाई तान के सो रहा होगा, कोई मोबाइल टीवी में लगा होगा, कोई खाने में लगा होगा, कोई गलत काम में लगा होगा, कोई दुकान चला रहा होगा, लेकिन तुम्हें उस मनुष्य पर्याय के साथ साथ जैन कुल मिला। जैन कुल ही नहीं मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिली। और गुरु की शरण भी बहुत को मिल जाती है। गुरु की शरण में कौन नहीं रहता? कर्मचारी भी रहते हैं, काम करने वाले भी रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, गंगा स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो उस गंगा में जितनी मछलियां रहती है तो उनके तो सारे पाप धुल गए होंगे? नहीं धुलते ना। बस गुरु के पास रहने से भी आपके पाप नहीं कटेंगे। ये जो पर्याय मिली है, इस पर्याय का सदुपयोग करना होगा। अपने इस मनुष्य भव का सदुपयोग करना होगा। जो हमारा चित्त इधर उधर के कार्यों में लगा रहता है, देव शास्त्र गुरु के सामने बैठ करके भी हम उनकी भक्ति नहीं कर पाते, हमारा मन अपने व्यापार में, अपने काम में लगा रहता है, बस यही तो है जो संसार को बढ़ाने वाला है। बंधुओं, इतना ही कहूंगा, सलुम्बर वाले बहुत समझदार हैं। 4 महीने रह के गया हूं, सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूं। और यह भी पता है कि वास्तव में जितनी सुनने की ललक सलुम्बर में देखने को मिली थी, कहीं नहीं मिली। 10 लक्षण में हजारों की तादाद में उस श्रवण भवन में पब्लिक रात के 11 बजे जिनवानी सुनने आती थी। हमारे यहाँ दिल्ली साइड में आप चले जाओ तो रात के 11 बजे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो पब्लिक होंगी, जिनवानी सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन ये सलुम्बर की वास्तव में प्रशंसा है कि रात के 11 बजे तक भी वो इंतजार करते थे कि कब शास्त्र सभा प्रारंभ हो, और कितने चाव से सुनते थे। अभी भी ऐसे ही सुन रहे हो। आपके अंदर वास्तव में योग्यता है। जो गुरु के प्रति भक्ति समर्पण देखने को इस धरा पर मिला, कहीं नहीं है। इसलिए यही कहूंगा, समय ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि अभी सुधर्मा सभा भी लगनी है, कि आप सबके अंदर भगवान बनने की योग्यता है। ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। बस करना क्या है, हमें गर्भ में तो आना है, लेकिन गर्भ में नहीं आना। अगर आप गर्भ में आ गए, अभी निश्चित है। और अगर आप गर्भ में आए हो और गर्भ में आने के बाद जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद आपने उस जन्म का सदुपयोग किया है, सच्चे देव की भक्ति की है, प्रभु परमात्मा वीतरागी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की है, उस द्वादशांग जिनवानी के आंचल का रसपान किया है, और चलते फिरते तीर्थ कहे जाने वाले उन दिगंबर मुनियों की चर्या में सहभागिता दी है, उनकी सेवा की, वैयव्रती की है, तो आपका इस जीवन में कल्याण निश्चित होना ही होना है। बंधुओं, गर्भ कल्याणक का प्रसंग है। संस्कार के ऊपर बात करनी थी, लेकिन बात योग्यता के ऊपर की, क्योंकि जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक संस्कार भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आज हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टैंडर्ड कॉलेज में जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, और देश में ना रहे, विदेश में जाए। हर माता पिता की इच्छा है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। वो BA कराओ, MA कराओ, BSc कराओ, MSc कराओ, PhD कराओ, CA बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन MA के साथ साथ MAN बनाने पर भी ध्यान दो। केवल MA कराने की आवश्यकता नहीं है, MAN बनाने की भी आवश्यकता है। कार और मोबाइल दो या ना दो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। जो 55 वर्ष की उम्र में आपको उंगली पकड़ करके कहे, चलो माँ मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ, आज अगर आप बचपन में उस बच्चे को लेकर के जाओगे तो 55 की उम्र में वो भी आपको लेकर के जाएगा। अगर आप आज अपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे तो वो भी आपको बुढ़ापे में कुछ करने वाला नहीं है। आज इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, केवल हमारी गलती के कारण खुल रहे हैं, क्योंकि आज माँ चाहती नहीं है घर में भोजन बनाना, कहती थी बेटा ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, होटल पे खा लो। तो जैसे संस्कार डालेंगे वैसे ही आएंगे। इसलिए अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बच्चों को कराओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो, धर्म के संस्कार दो, गुरुओं के पास लेकर के जाओ, तभी ये संस्कृति जीवंत रहेगी। ये जैन धर्म छोटे हम जरूर है, हम कम हैं,
पर कमजोर नहीं है। अपनी जैन धर्म की संस्कृति को जीवंत रखना है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाना होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।